हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम जेई। जैसा कि आप लोग अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कुछ सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो फंक्शंस है। और फंक्शन से एवरी ईयर जेई मेंस में एक क्वेश्चन से आता है, राइट। और ये सीरीज अब मैं उस बच्चों को भी हेल्प होगा जो बच्चे अभी 11 से 12 में जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग आज आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले फंक्शन, और हम लोग जो फोकस करेंगे डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। इस सेशंस में हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि अप्रैल में आप लोगों का जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट है, और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि इस अटेम्प्ट में कैसे स्कोर को इंक्रीज किया जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे का परसेंटाइल कम आया था जनवरी अटेम्प्ट में, तो इस अटेम्प्ट में स्कोर अच्छे करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत सारे पीवाईक्यू करो आप, और कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करो और मॉक टेस्ट दो। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो, फंक्शन को समझने के लिए सब फंक्शन एक्चुअली है क्या। कोई मशीन है, उसमें इनपुट डालते हो तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। इसी तरह फंक्शन एक मशीन की तरह हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं। आपके पास दो सेट है, मैंने उस सेट का नाम लिया ए एंड बी। तो ये आपके पास सेट आपका ए है और ये बी है। अब सेट है, बट इसकी खासियत क्या है, दोनों आपका नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें है। तो मैं इसमें एलिमेंट लेता हूं 1 2 3 4 5, राइट। और इस सेट का नाम ये है, और इस सेट का दूसरा सेट का नाम बी है। इसमें कुछ एलिमेंट होगा, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, राइट, ऐसा लिया है। अब इसका पहले डिफिनेशन समझ लो। दो सेट है, इसमें क्या है कि जो एलिमेंट सेट ए का है उसका यूनिक एसोसिएशन होगा किसके साथ, एलिमेंट ऑफ सेट बी। किसके साथ, एलिमेंट ऑफ सेट बी अंडर सर्टेन रूल। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आप बोल सकते हो ये फंक्शन है। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फंक्शन लेट टू नॉन एम्प्टी सेट A and B such that each element of set A has unique associations with elements of set B under certain rule is known as functions। देखो, फंक्शंस का क्या हो गया, ये आपके पास दो सेट है, उसमें सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी है, और ईच एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना मस्ट है अंडर सर्टेन रूल। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हो ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो, 1 का एसोसिएशन मान लो इसके 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, ठीक है, और 4 का आपका 4 के साथ है, 5 का आपका 6 के साथ है, और 2 का 5 के साथ है। ऐसा अगर होता है तो आप बोल सकते हैं ये आपका फंक्शन है। इसको डिनोट किया जाता है एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी। इसको मैपिंग बोला जाता है, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अगर मैपिंग से जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट सेट ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। जो फंक्शन है आपका, उसका डोमेन आपका सेट ये, एलिमेंट ऑफ सेट ये हो जाएगा, और एलिमेंट ऑफ सेट भी आपका कोडोमेन होगा उस सेट का। अब यहाँ पे बात आता है, अब इसको बोल सकते हैं, ये बहुत सारी बुक में इसको प्री इमेज भी दिया गया है। अगर मैपिंग मेथड से जाओगे तो ये प्री इमेज है और ये आपका इमेज है, राइट। तो यहां से आपका
डोमेन जो होगा इस तरह आप लिख सकते हो, एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या है आपका 1 2 3 4 5 हो जाएगा, राइट। कोडोमेन आपका इस फंक्शन की बात कर रहे हो तो कोडोमेन क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेट बी, सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7। अब रेंज की बात करते हो ना, तो रेंज आपका हो जाएगा जिसमें आप इनपुट आप जिसका मैपिंग हुआ है, अगर ए का एलिमेंट, ए का मैपिंग एलिमेंट ऑफ बी के साथ हुआ है, वो सारे एलिमेंट को हम लोग रेंज में कंसिडर करते हैं, क्योंकि रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज क्या आएगा आपका, आउटपुट में क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया, 6, ये रेंज हो गया, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको बाद में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर देखो कोडोमेन कोडोमेन और रेंज आपका इक्वल हो जाएगा ना, उस केस में जो आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस होगा ये आपका हो जाएगा ऑन टू फंक्शंस। ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शंस होगा। दूसरा केस होता है कि सर अगर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज होगा, तो उस केस में कौन सा टाइप ऑफ फंक्शंस होगा, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन वहां पे, बट बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वहां पे हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन जब हम लोग रीड करेंगे तो, राइट। अब आता है यहाँ पे सर, यहाँ पे कि हम लोग फंक्शन का अगर ये आप यहाँ से बोल सकते हो कि फंक्शन क्या होता है आपका, फंक्शन आपका स्पेशल केस ऑफ रिलेशन होता है। यहाँ से पॉइंट में बोल सकते हो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन का स्पेशल केस है। अब कैसे जज करोगे कि ये रिलेशन या फंक्शन है, उसका चेक करने का तरीका क्या होता है, जो इसका डिफिनेशन है उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा ये फंक्शंस होगा या रिलेशंस होगा। तो उसको समझने के लिए एक यहाँ पे मैंने ये लिया है, इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे इसको समझते हैं हम लोग, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट आप डायग्राम देखो, उसमें क्या है कि ये आपका एलिमेंट है, ये आपका सेट है, ये भी सेट है, उसमें एलिमेंट आपका ए बी सी दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया है 1 2 3 आया है। तो यहां से बोल सकते हो कि पहला कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट ए का होगा, सेट ए का होगा, वो सारे एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, किसके साथ, एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे देखो ए का यूनिक एलिमेंट, मतलब यूनिक मतलब क्या होता है, एक ही आउटपुट आना चाहिए, मतलब वन एलिमेंट के साथ इसका एसोसिएशन होना चाहिए। तो एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बी भी उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और सी भी उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फाइनली कि ये आपका फंक्शन है, रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन है। दूसरा केस देखो, ये का आपका इनपुट ए पे आप यूनिक एसोसिएशन 1 के साथ है, बी का भी 1 के साथ है और सी का भी 1 के साथ है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि इसका जो डिफिनेशन है कि एलिमेंट इस एलिमेंट ऑफ सेट ये हैज यूनिक एसोसिएशन विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो उस कंडीशन को फुलफिल करे। बट अब बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये आता है कि सर तीनों के केस में आउटपुट तो सेम आ रहा है, सर आउटपुट सेम आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है कि आपने इनपुट डाला कुछ भी, आउटपुट तो आ सकता है। अब लक बाय चांस क्या तीनों सेम आ रहा है, तो उसकी बात नहीं है। कंडीशन जो बोला है इस एलिमेंट ऑफ सेट ये हैज यूनिक एसोसिएशन विद एलिमेंट बी, तो उस कंडीशन को फुलफिल करा, जो डिफिनेशन है उसको फुलफिल किया। अब मुझे वो देखना है, बाकी क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कंडीशन को डिफिनेशन का कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन होगा, राइट। थर्ड आपका देखो यहाँ पे सेट ये, इस थर्ड की इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कि आपका सेट ये में आपके 3 एलिमेंट है, ए बी सी, और सेट बी में एलिमेंट कितना है 1 2 3। अब देखो ए पे आपका ए का एसोसिएशन 1 के साथ है, बी का 1 के साथ, बट सी का नहीं है। क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया डिफिनेशन के ईच एलिमेंट ऑफ सेट ये हैज यूनिक, मतलब सारे एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, बट यहाँ पे सी का नहीं हो रहा है, तो वही तो फेल हो रहा है, यही तो फंक्शन का कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ दैट्स व्हाई
ये आपका नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन मतलब इसको बोल सकते हो ये रिलेशन से, राइट। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वन, इस बात की करते हैं हम लोग, डी नंबर की बात करते हैं। डी नंबर में क्या है, आपका एलिमेंट दिया हुआ है, ए में एलिमेंट क्या है, सेट ए में एलिमेंट आपका ए बी सी दिया हुआ है, और बी में दिया 1 2 3। देखो ए का, देखो ए पे फोकस करो, इस पे देखो, अगर किसी फंक्शन पे इनपुट डाल रहे हो उसमें दो आउटपुट आ रहा है, दो आउटपुट आ रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये फंक्शन में कंसिडर नहीं होगा बाय मैपिंग मेथड से, ये आपका फंक्शन में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वन पे भी ये आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपका 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यूनिक होना चाहिए, पहले ही बोल दिया है डिफिनेशन में कि यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, किसके साथ, एलिमेंट ऑफ बी के साथ। बट यूनिक नहीं हो रहा है, एक एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा है, दो एलिमेंट के साथ इसका एसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा ये फंक्शन नहीं है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट किया यहाँ पे हुआ, तो ये आपका नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या है, इसको बोल सकते हैं अगर नॉट अ फंक्शन, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिलेशन होगा, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन की बात हम लोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब आता है डिफिनेशन, आपने समझा, डिफिनेशन समझ में आया, आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, डोमेन क्या होता है और डोमेन फाइंड आउट कैसे करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहला क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका डिफिनेशन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। क्या है, उस सारे वैल्यूज को डोमेन में, किसी फंक्शन के डोमेन में कंसिडर करूंगा, बस उस कंडीशन क्या है कि उस वैल्यूज पे आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है सर डिफाइन वर्ड का मैथमेटिकली, अब इसका मीनिंग क्या होता है। देखो डोमेन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें आपका क्या है कि आपका आउटपुट डिफाइन होना चाहिए। आप इनपुट दे रहे हो बट उसमें क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। अब डिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपने इनपुट लिया और वो फंक्शन से आपका क्या आ गया, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, या लिमिट का 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई भी एक फॉर्म आ जाता है, या ये प्लस इंफिनिटी होता है या माइनस इंफिनिटी आता है। ये तीनों चीजों में कोई भी एक चीज आ रहा है तो हम लोग मैथमेटिक्स में उसको कंसिडर करते हैं नॉट डिफाइंड। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं डिफाइंड। तो वो ध्यान रखना है कि किसमें आपका प्लस इंफिनिटी नहीं हो रहा है, माइनस इंफिनिटी नहीं हो रहा है, तो वो सारे दो वैल्यूज को हम लोग हटा देंगे और बाकी जितने सारे वैल्यूज होंगे उसको हम लोग डोमेन में कंसिडर करेंगे। अब ये आया कि आपका डिफिनेशन वाइज, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब फंक्शन रीड करते हैं तो बाई ग्राफ मेथड से भी जाते हैं। तो ग्राफ मेथड में क्या होता है कि आपका एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। देखो अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो देखो कि एक्स एक्सिस के अलावा कितना ग्राफ एक्सपेंड हुआ है, जितना एक्सपेंड हुआ है वो सारे वैल्यूज को हम लोग कंसिडर करेंगे डोमेन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन। तो बाय ग्राफ मेथड से भी कर सकते हैं और बाय डिफिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर होता है कि आप डोमेन कैसे निकालते हैं। तो पहला जो आपका है, जैसे आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, राइट, प्लस एच ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल डोमेन निकालते हैं। जैसे इसका डोमेन मान लो लेट D1 आ गया, इसका D2 आ गया, इसका D3 आ गया, राइट, इसका D1 D2 D3 आ गया। अब यहां से अब इसका मुझे जो यहां पे लिखा
यहाँ पे मुझे जो डोमेन फाइंड आउट करना है, किसका करना है, y का करना है। तो y का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इसको हम लोग डी एज्यूम कर ले, तो आपका यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा, d इज इक्वल टू डोमेन 1 का इंटरसेक्शन डोमेन 2 का और डोमेन 3 का। ये जो फाइनल आपका इंटरसेक्शन आएगा, ये आपका फाइनल y का डोमेन हो जाएगा। दूसरा केस आता है कि सपोज दैट अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीपल है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, इसका भी इंडिविजुअल आपका d1 है, इसका भी d2 है, इसका भी d3 है। इसका इसका मान लो ये फाइनल हम लोग को डोमेन निकालना है d, तो आप क्या करोगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 हो जाएगा। इस तरह निकालोगे। थर्ड आपका होता है इस तरह कि आपका, तो आप यहां से देखो, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है। इसका आपका डोमेन d1 है, इसका आपका d2 है, और इसका आप फाइनली हमने कंसिडर किया d है। इसका डोमेन हो जाएगा d इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2, और उस वैल्यूज को एलिमिनेट कर दोगे जिसमें आपका g ऑफ एक्स आपका नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। जिसमें इक्वल टू 0 हो रहा है उस सारे वैल्यूज को आप हटा दोगे। तो ये इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसका मेथड है। अब आता है कि प्रोसीजर अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे टाइप जो आप इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसा है। तो पहला आता है कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन से आता है, उसका डोमेन क्या लिखोगे। तो आपका अगर सपोज दैट आपके पास पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स फंक्शंस, हम लोग फंक्शंस कैसे कैसे, पी ऑफ एक्स ए नॉट एक्स रेज टू एन, ए वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू एन माइनस टू, और ए थ्री एक्स रेज टू एन माइनस थ्री, और ये आपका ये वन, ये आपका ये एन माइनस वन एक्स, और ये एन है। ये है, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तो अब यहाँ से नंबर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एन हो जाएगा, राइट। तो पॉलिनोमियल्स में इसी में आता है आपका, अगर यहाँ पे अगर किसी कांस्टेंट है, इसी पॉलिनोमियल्स में कर सकते हैं कांस्टेंट को, इसको सी से इंडिकेट करते हैं। आपका लिनियर फंक्शंस भी होता है, ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल्स ही है। ये आपका दूसरा ऐसे क्वालिटी की वो बात करोगे, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स में आता है। और आपका ये आपका क्यूबिक भी आपका, ये सब का जो डोमेन होता है ना, डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है, रियल नंबर। इसी को बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। इसका जो रेंज होगा वो आपका ये भी रियल नंबर होता है, बट आपको निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अभी रेंज पे हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी डोमेन की बात करेंगे। तो इस तरह होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है, तो हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं। आप बोल सकते हो कि इसका डायरेक्टली आपका ये कुछ भी इनपुट दोगे, ये आपका फाइनली आपका डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर मतलब क्या होता है, अब नंबर लाइन पे जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने सारे नंबर्स हैं, ऑल नंबर आर कंसिडर्ड एज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर होगा। आप कुछ भी नंबर दोगे डेफिनेटली ये डिफाइन होगा। इसीलिए हम लोग, इसका प्रोसीजर नहीं है, जैसे हम लोग जज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स है तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इसका डोमेन रियल नंबर होगा। अब पॉलिनोमियल्स में अलग अलग वैरायटीज है। अगर कुछ अलग तरीके से फंक्शंस आएगा, स्क्वायर रूट फंक्शंस ऐसे आएगा, 1/f(x) फंक्शन, उसका निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। अब टाइप अलग अलग डिफरेंट टाइप से अगर आते फॉर्म में आते हैं फंक्शन, तो उसका निकालने का प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो देखो यहाँ पे जो आपका है वो टाइप्स है, टाइप ये है। पहला जो टाइप है ये रूट ओवर ऑफ एफ ऑफ एक्स है। जो सेकेंड टाइप है 1/√ऑफ एफ ऑफ एक्स है। और ये आपका 1/f ऑफ एक्स है। ठीक है, ऐसा है। इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड होता है, अब मेथड डोमेन निकालना है। मतलब हम लोग अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो डोमेन निकालने का तरीका क्या था? x को निकालना है, x को फाइंड आउट करना है, वो सारे x का वैल्यू जिससे ये डिफाइन हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा? एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसा लिखोगे और सॉल्व फॉर एक्स क्लियर करोगे, जो एक्स आएगा वो आपका डोमेन होगा। यहाँ पे ये क्योंकि 0 नहीं ले सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 लोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आ गया तो आपका डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स होगा ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वो सारे वैल्यूज को लेना है एक्सेप्ट जिसपे एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए, बस ये नहीं होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ पिक करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं तो समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस तरह से। क्वेश्चन है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूँ, फिर ये मिक्स कैसे किया जाता है वो सारी चीजें सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन। सपोज दैट आपके पास y इज इक्वल टू 1/√1 - x² है। ये देखो, ये आपका टाइप में कौन सा फॉर्मेट, यहाँ पे 3 टाइप का है आपका अलग अलग, तो कौन सा फॉर्म में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है। इसके लिए सॉल्व क्या करते हैं? जो आप कैसे फॉर डोमेन के लिए यहाँ पे फॉर डोमेन के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? ये है, तो 1 - x² ग्रेटर देन 0। तो ये लिखोगे 1 - x, ये 1 + x लिखोगे। मैंने किस बेसिस पे इसको किया? ये इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूं, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो उस फॉर्म में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे जाओ, और नंबर लाइन, तो ये आपका क्या जाएगा? -∞ हो जाएगा, ये +∞। अब यहां से इसको जीरोस फाइंड आउट करो। मतलब जीरोस क्या है? एक्स के उस वैल्यूज को हम लोग जीरोस कंसीडर करते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे ये आपका एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहां से इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आ गया, तो यहाँ पे इसको लोकेट किया। यहां से इसको 0 से इक्वेट करोगे तो यहां से आपका x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे आएगा। अब क्या करते हैं? यहां से 1 से बड़ा नंबर को हम लोग चूज करते हैं, तो मैंने चूज किया यहाँ पे 2। अब 2 एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो ये 1 + 2 3, 1 - ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये देखो सबका, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। अगर आपका डिग्री ऑड नंबर है तो क्या होगा? साइन ऑफ, ये जो आपका साइन है वो चेंज करेगा, अल्टरनेट। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे है। इस इंटरवल को हम लोग पिक करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा या ओपन इंटरवल लगेगा। अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ग्रेटर देन केवल लगा है, तो उस केस में हम लोग ओनली ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगता है उस केस में हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये आपका डोमेन हो गया। तो ये तरीका आपका होता है, राइट। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दूसरा इसी में पैटर्न आता है कि इस टाइप का सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन से आपके पास है, ये आपका इसी तरह दिया है, छोटा पार्ट, छोटा क्वेश्चन लेने, फिर हम लोग मिक्स करते हैं, राइट। यहां पे देखो,
फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x² - 4 ऐसा है। देखो इस टाइप किस में आया, ये इसमें आया। तो क्या होता है, इसको सोल्व करते हैं फिर डोमेन के लिए सॉल्यूशन। ये क्या होना चाहिए, f(x) नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x² - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये x - 2 इंटू x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू +2 -2। वो सारे वैल्यूज पे ये आपका डिफाइन होगा एक्सेप्ट +1 +2 एंड -2। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सारा नंबर पर डिफाइन होगा। बट कौन से दो वैल्यूज पे नहीं होगा, ये आपका उसको हटा दो, ये करली ब्रैकेट -2 और +2 को इस पे, ये डोमेन आ गया, राइट। तो इस तरह हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा तरीका होता है कि अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि एग्जाम में आए, बट इस तरह का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो उसको ब्रेक ब्रेक करके निकाल के हम लोग फाइनल डोमेन निकालते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट में हम लोगों ने अभी किया। अब इसका अगर मिक्स क्वेश्चन आता है उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी मैं सिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√1 - x² इंटू, ये प्लस है, x³ 6x² + 11x + 18/x² - 4। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है, सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, इसका इस पूरे फंक्शन का पहले डोमेन निकालूंगा, ठीक है। इसको d1 कंसीडर करो, फिर इसका निकालो, ठीक है। तो अब इसको मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/√1 - x²। ये आपका प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन को आप इसको ऐसे लिख सकता हूं, x³ - 6x² + 11x + 18 इंटू 1/x² - 4। तो इसका डोमेन निकालो, ये आपका d1 हो जाएगा। इसका निकालो, ये d2 हो जाएगा। इसका निकालो, d3 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने निकाला, ये आपका देखो, ये इसकी बात करो, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। इसका हम लोगों ने d1 निकाला है, क्वेश्चन देखो d1, ये d1 आपका यही है। और इसका क्या निकाला है, x इज इक्वल टू -1 से 1, और ये भी निकाला है। तो ये दोनों को यहाँ पे हम लोग, ये आपका d1 है उसके लिए, और ये आपका d3 है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका जो हम लोगों ने निकाला है, d1 आपका आया है -1 से 1, और इसका निकाला है, ये आपका आया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट आपका -2 और +2। अब ये तीनों लाइन का इंटरसेक्शन लेना है। तो अब क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप नंबर लाइन पे जाओ और तीनों को लोकेट करो, और फिर जो तीनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं डोमेन ऑफ y। ये फाइनल डोमेन निकालने के लिए हमने 3 अलग अलग फंक्शन है, उसको कंपोज करके फाइनल फंक्शन बनाया गया है। तो उसका फाइनल फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, हर फंक्शन का अलग अलग ब्रेक डाउन किया, अलग अलग डोमेन निकाला, और तीनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। जो फाइनल आंसर आएगा वही डोमेन होगा उस फंक्शन का। तो अब नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। इसका सबसे अब लास्ट मेथड क्या है, यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, सबका इंडिविजुअली निकाल लिया है, मैंने पहले ही दे दिया था क्वेश्चन, और यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो इसका डोमेन नंबर लाइन पे लो, ये आपका +∞, ये -∞। तो डोमेन 1 ले लो, तो ये क्या है, -1 से 1 तक है। तो इसको ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे ओपन ये ले लिया, ये डोमेन
डोमेन D1 आ गया। अब D2 की बात करो तो रियल नंबर है तो पूरा नंबर ऐसा है। अब ये आपका बोल रहा है कि आपका ये रियल नंबर है लेकिन -2 और ये 2 को छोड़ के इसको ओपन कर दो, तो ये इधर ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है और ये ऐसे बोल रहा है। अब तीनों कॉमन कहाँ आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। देखो तीनों कॉमन आ रहा है तो ये आपका डोमेन जो फाइनली होगा आपका -1 से 1 होगा। इस तरह आप लोग डोमेन निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। तो ऐसे ही डोमेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबका पहले इंडिविजुअली डोमेन निकाला और इसके बाद हम लोगों ने नंबर लाइन पे लिया और नंबर लाइन पे जो तीनों में कॉमन रीजन आया उस रीजन को हमने सेलेक्ट किया एज अ फाइनल डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अब देखो यहां पे एक इसी बार का आया क्वेश्चन से, ये एक क्वेश्चन पे फोकस करो। ये आपका जेईई मेंस 2020 में आया था, जुलाई शिफ्ट में, जुलाई अटेम्प्ट हुआ था उसमें आया था। तो इसमें क्या है, डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे अब यह आता है कि बहुत सारे बच्चे के मन में कि सर प्रोसीजर तो आपने बताया नहीं कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन निकालने का एक ही तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आउटपुट आपका एंगल होता है, इनपुट आपका कुछ नंबर लेगा, ये नंबर कहां से कहां तक दोगे जो आपका ये डोमेन देगा। तो इसका डोमेन निकालने का तरीका होता है फोर कॉन्सेप्ट, ये आपका है फोर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। जो डोमेन आपका होता है वो आपका ये एक्स जो होता है ये आपका -1 से 1 के बीच होता है और आपका राइट, तो डोमेन आपका -1 से 1 के बीच होता है। तो इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब बहुत सारे इसी को बहुत सारे बुक में मॉडिफाई करके लिखा है ए मॉड ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, राइट। इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अब यहां पे देखो ये साइन इनवर्स, ये एक्स की जगह पे तो ये पूरा फंक्शन आएगा ना, तो ये ही आपका -1 से 1 के बीच होगा। फोर डोमेन के लिए, फोर डोमेन क्या हो जाएगा आपका, फोर डोमेन आपका यहां पे जो होगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। डोमेन के लिए ये जो आएगा मॉड कंसिडर कर दो, ये एक्स है तो ये मॉड है, तो ये आपका इसको एक तरीके से समझो कि इसी तरह पैटर्न में ले लेते हैं। तो आपका -1 से एक्स स्क्वायर 3x + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर + 2x + 7 ये आपका आएगा, राइट, क्योंकि ये x की जगह पे ये आया है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, केस 1 बनाएंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे एक बार इसको करेंगे। इसको यहाँ पे हम लोग केस 1 कंसिडर किया, इसको केस 2 में, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो केस 1 में आपका आ जाएगा, केस 1 में आपका हो जाएगा क्या हो, यहां से आप क्या करोगे, केस 1 के लिए हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे इन क्वालिटीज को। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर + 2x + 7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट। अब ये ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो इसको इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर + 2x + 7, ये +1 हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। यहां से आप लोग ये ऐसा एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये 3x + 2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये आपका 2x स्क्वायर, ये -x हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर + 2x + 7,
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये हम लोग देख रहे हैं कि किस एक्स पे होगा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट हम ध्यान देते हैं। ये जो आपका है इसको मैं देखो चेंज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 × 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये 6। तो ये यहाँ पे इसको लिख दिया सोल्व करके, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, और पॉजिटिव है, अगर मुझे साइन इसका पता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो डेफिनेटली मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी, लेकिन सबसे पहले हमको हम लोग को जज करना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इधर इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करते हो पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली आपका 0 आएगा। नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, वहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। राइट, ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने यहां से जज कर लिया कि ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता तो डोमिनल डिफरेंट आता, तो ये जज करना इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व इसको करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका देखो ये आपका, इसका डी निकाल के देखते हैं। डी आपका -1 का स्क्वायर -4 आपका ये इज इक्वल टू 2 9, तो आपका 1, तो ये आपका आ जाएगा 54, ये 8 नहीं 54 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ये 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा 72, और ये लेस देन 0 होगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो यहाँ पे ये x² प्लस bx प्लस c ऐसा दिया हुआ है, और ये आपका पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है, पॉजिटिव है तो हमेशा कोई भी नंबर लो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका डोमेन आपका रियल नंबर आएगा, कोई भी नंबर चलेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नंबर दोगे डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका आ गया। राइट, अब यहां से देखते हो, अब दूसरा है आपका केस, आपका यहां से दूसरा है केस 2। अब इस वाले केस को लेना है। केस 2 आपका क्या हो जाएगा, x² 3x प्लस 2 अपॉन x² 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1। तो फिर आप यही काम करोगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 7 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आपका हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा आपका x² प्लस 2x प्लस 7 x² माइनस 3x प्लस 2, और सब आपका माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा माइनस हो जाएगा, तो -x² माइनस 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये फिर भी पॉजिटिव है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगा इसके साथ, तो ये -5x हो जाएगा, और ये आपका -5 हो जाएगा लेस देन एन इक्वल टू 0। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5x प्लस 5, ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, x प्लस 1, अब नंबर लाइन पे जाओ, इसका ये -1 आएगा, इधर से रखोगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव है तो इसका, तो x इसका बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी। अब ये आपका ये 2 आया, ये आपका इधर आप निकाला है, ये आपने इसका रियल नंबर 1 आया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये बोल रहा है रियल नंबर, तो ये माइनस इन इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये तो यहाँ पे बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका -1 से इन्फिनिटी, ये -1 से इन्फिनिटी मतलब ये क्लोज इंटरवल है, इधर बोल रहा है, तो कॉमन ये आया, तो आपका जो डोमेन आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। राइट, ये ऐसा मैंने किया।
मैंने क्या किया, केस 1 और केस 2 लेके किया, और वहां से केस 1 और केस 2 से मैंने एक्स फाइंड आउट किया। जो साइन ऑफ इनक्वालिटीज को फॉलो करवेगा उस वैल्यूज को हमको लेना है, और फिर मैंने निकाल के फिर दोनों को मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन पे दोनों को लाया और वहां से कॉमन सेडेड रीजन निकाला। कॉमन जो रीजन है जहां पे दोनों अग्री हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर किए कि फाइनल डोमेन होगा उस फंक्शन का। तो यहां से आपका आंसर जो फाइनली आया आपका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू इंफिनिटी आया, राइट, -1 टू इंफिनिटी आया। तो यहाँ पे आप देखते हो ऑप्शन में कौन सा है, क्वेश्चन से देखो इसका ऑप्शन में -1 से इंफिनिटी आपका, ये आपका आपका सी ऑप्शन में है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। ये आपका जेई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा है, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। आई थिंक आप लोग कर लोगे, यहाँ पे होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, या आप घर पे ट्राई कर लेना। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन से ये है, फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स आपका है x² - 4x + 2 अपॉन x² + 3, ये है, इसका डोमेन निकालना है। ये भी इजी क्वेश्चन उसी तरह करोगे, क्या हो जाएगा आपका, आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो -1 आपका x² - 4x + 2 अपॉन x² + 3। एक बार ऐसे कर लो, एक बार ऐसे कर लो, और फिर दोनों का कॉमन ले लो, दोनों कॉमन, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह आपको करना है सॉल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आता है कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट है आपका, ये हम लोगों ने किया है। देखो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन आता है, उसको दूर करने जा रहा हूं मैं। कंफ्यूजन ये होता है कॉन्सेप्ट में आपका, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सपोज है आपको पूछ दिया, इफ फाइंड, इफ आस्क आस्क डोमेन ऑफ f of x raised to 1/4, f of x raised to 1/4, f of x raised to 1/6, f of x raised to इसी तरह 1/8, और ये आपका आ जाएगा f of x टू द पावर 2/n। अगर ऐसा है मतलब सम एक चीज देख रहे हो, 1 अपॉन आपका इवन नंबर है। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर आता है, कोई भी फंक्शन आता है, तो सिंपली आप डोमेन कैसे निकालोगे, देन फाइंड डोमेन रूट ओवर ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका जैसे निकालते हो उसी तरह। अब इसको एज्यूम कर लो कि ये स्क्वायर रूट आपका गिवन है, और इस तरह आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इफ आस्क डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू 1/3, 1/5, 1/7, ये आपका एफ ऑफ एक्स रेज टू 2n + -1, ऐसा ये +1 ऐसा पूछा है। तो देन क्या करोगे आप, सिंपली इसको ट्रीट करोगे, फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसा ट्रीट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये चलता है कि अगर ऐसा पावर आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको ट्रीट करना है। अगर आपका 1/इवन पावर है तो ट्रीट करोगे, सिंपली एज्यूम कर लोगे ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। अगर 1/ऑड पावर है बहुत लंबा, तो आप उसको एज्यूम कर लोगे ये आपका क्या है, इसको ट्रीट करोगे एज ए एफ ऑफ एक्स, जिस तरह एफ ऑफ एक्स का निकालते हो, डिग्री को एलिमिनेट कर दो, उसको कंसिडर कर लो एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास एक, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको समझाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात करूंगा। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर ऐसा दिया हुआ है, ये भी कॉन्सेप्ट में कि मॉड ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स क्या लिखते हो आप, -a टू ये लिखते हो,
या दूसरे तरीके से आप लिखते हो माइनस ए, ऐसा लिखते हो। अगर यही आपका दूसरे तरीके से मॉड ऑफ एक्स लेस देन ये होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ओपन इंटरवल हो जाता, तो ये आपका माइनस ए टू ये हो जाता। इसी को लिखते हैं आप माइनस ए एक्स, ऐसा लिखते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि अगर एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ये होता तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, राइट। दूसरा अगर ऐसे होता, सिंपल ऐसे होता तो क्या आ जाता है, केवल आपको चेंज करना है क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो वहां पे क्लोज को ओपन इंटरवल कन्वर्ट कर देना। तो x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ऐसे होगा। तो इसी पे इस सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने रीड किया है, इसी पे एक क्वेश्चन से हम जिसको हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड डोमेन किसका है, एफ ऑफ एक्स रेज इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, आपका 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स रेज टू आपका हो जाएगा यहाँ पे एज्यूम, ये आपका 1000 2024 1/2024, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो क्या मैंने बोला है, अभी बताया था, देखो यहाँ पर रीड करो कॉन्सेप्ट। अगर इवन है 1/2 का पावर 1/2n ये फॉर्म में होता है तो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं स्क्वायर रूट को। इसको ट्रीट कैसे करोगे, ये तो उसी फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है आपका, ये नंबर 2 × 1012 के फॉर्म में, यही तो n है। तो ये ऐसा फॉर्म में आ गया तो इसको ट्रीट करोगे। सो सॉल्यूशन कैसे करोगे, ट्रीट एज रूट ओवर ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब इसका डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपका माइनस ऐसा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से जो मिलेगा इसी कुछ समय के लिए एज्यूम कर लो, लेट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, ऐसा हो जाएगा। और नंबर लाइन ले लो, यहाँ पे ये टी का है तो इसको 0 से इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका ये 1 ले लो ये 2 ले लो, ऐसा आ गया, राइट। लेकिन ये आपका 2 पे आया तो इसके क्या डिनोमिनेटर में तो इसको ओपन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 ले लोगे तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और 0 होना मतलब अनडिफाइन हो जाना, तो इसको 2 नहीं लेंगे। अब इसके बाद अब क्या करो, साइन ऑफ इनक्वालिटी देखो 3 से पुट करके, तो ये 3 रखो, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट चेंज माइनस, ये इसका मतलब होता है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव होता है, तो इसकी बात कर रहा है, और ये क्लोज इंटरवल है तो इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे टी आपका जो आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू 1, और यहाँ पे और हो जाएगा ये आपका टी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। लेकिन टी क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू -1 से 1 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू एक्स बिलोंग्स टू, ये आपका -2 यूनियन आपका 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और मतलब होता है यूनियन कर देना, सबको क्लब कर देना। तो क्लब करने मतलब पहले लिखो यहाँ पे ये -1 से 1 है, क्लोज इंटरवल ये, राइट। और ये क्या बोल रहा है, ये -2 है और ये आपका 2 है, इसको छोड़ इधर, ये इधर इधर, तो तीनों कंबाइन करो तो क्या लिख सकते हो आपका, ये आपका कंबाइन कर देना, यूनियन लेना है यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 से 1 और आपका यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा, इस तरह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस तरह सॉल्व करना है, तो मैंने कितना खूबसूरती से इस क्वेश्चन को डील किया, तो इस तरह आप लोगों को करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जेई आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, ये आपका जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 23 का क्वेश्चन है। ये क्या दिया है, इफ ऑफ
इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, टू दरा 2x है, और यहाँ पे 2 2x, और ये 2 है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देन पूछा है देन एफ ऑफ 1 अपॉन 2023, एफ अपॉन 2 अपॉन 2023, और यहाँ पे आपका एफ ऑफ 2022 अपॉन 2023 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ऑप्शन में जो आपका गिवन था 2011, 2010, 2000, ये 1011, और डी था 1000 आपका 12, इस तरह था। तो देखो, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं हम लोग ये फंक्शन एक्चुअली है क्या। ये जो क्वेश्चन आया था जेई में, जनवरी शिफ्ट था आपका, शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन ऐसा है। तो इसको इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 या 18 में पूछा हुआ है, वहां पे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्वेश्चन एज इट इज वही था, केवल डाटा चेंज किया है, कॉन्सेप्ट एज इट इज। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम लोग फोकस करते हैं एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे देखो, ये 2 रेज टू एक्स इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर, ये x प्लस 2 लिख दो। तो यहां से आप इसको मॉडिफाई करके लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x, ये 4x प्लस 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको रिप्लेस करूंगा मैं f को 1 माइनस एक्स से। क्या किया, x को रिप्लेस किया, x इज रिप्लेस्ड बाय किससे, x इज इक्वल रिप्लेस्ड बाय आपका 1 माइनस एक्स से। तो जहां जहां x है उसके जगह पे 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यह आ जाएगा 4 1 माइनस एक्स, 4 रेज टू 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसको ब्रेक करो तो ये 4 रेज टू माइनस एक्स, 4 रेज टू माइनस एक्स प्लस 2, इसको 4 रेज टू एक्स हो जाएगा, ये 4 रेज टू एक्स प्लस 2। इसको अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका 4 रेज टू एक्स हो जाएगा, यहां भी आपका एलसीएम 4 रेज टू एक्स हो जाएगा, ये 4, ये 2 इंटू 4 रेज टू एक्स हो जाएगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहां से आपका आया 4, और यहां से 4 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू एक्स आया, ऐसा आया। ये क्या आया आपका, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आया, ये ऐसा आया, राइट। अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको 2 एज्यूम कर लो, इसको आपका आपने हम लोगों ने 1 एज्यूम किया है, तो 1 प्लस 2, तो ये क्या जाए 1 प्लस 2 कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या था 4 रेज टू एक्स, ये आपका 4 रेज टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और ये आपका 4, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू एक्स, राइट। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने आई थिंक मिस्टेक आई थिंक किया है हम लोग, लगता है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ये 4 माइनस एक्स, ओके, ये 2 है, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ये हाँ ठीक है। अब यहाँ से मॉडिफाई हम लोग करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई करते हैं, इसको हम लोग 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर, तो 2 रेज टू 2 एक्स हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा, इसको करोगे 2 2, इसको आप करोगे तो ये 4, ये 2 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2x, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 2x हो जाएगा, बाई 2 2x हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये 2 ये आ जाएगा, और यहाँ से आपका इसको करोगे तो 2, ये आपका 2x प्लस 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, राइट, ये 1 आ जाएगा। अब आपका यहाँ से सॉल्व करोगे आपका 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका एलसीएम सेम हो जाएगा, आप देख लेना, चेक कर लेना, ये 1 आ जाएगा,
इसके बाद पूछा है एफ ऑफ 1 से आपका यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ से है कि आपका f1/23, एफ ऑफ 2/23, इसी तरह कैसे आपका गया है एफ ऑफ 220/223 आ गया। तो इसको यहाँ से, इसका यहाँ से आप देखो, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका यहाँ तक जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2012 हो रहा है। अच्छा, इसका पेयरिंग करोगे, हाफ हाफ करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1012 हो जाएगा, 1012। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस 1/23। अगर यहाँ पे जस्ट इसके देखो तो ये आपका 2020 बाई ये 2023, तो एफ ऑफ 1 माइनस 1/2023 इधर करोगे तो इसके साथ पेयरिंग करके इसके साथ करके ये 1 आ जाएगा, कितना टाइम्स, आपका 1012 टाइम्स। तो आपका